बेला जी चेन्नई से। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, खाने की, सोने की और घूमने की आसक्ति बहुत प्रबल है, इसको कैसे मिटाया जाए? इतनी आसक्ति नहीं, आसक्ति ही आसक्ति है। देख लो, अंदर देखो, तीन ही आसक्ति थोड़ी, तीन हो तो बहुत जल्दी विजय प्राप्त हो जाए। बहुत आसक्तियां हैं। जब जिसका जब मन आता है वो हमारे अंदर अपना शासन करके वही आसक्ति प्रकाशित करता है। देखो, रसेंद्री की आसक्ति, नेत्रेंद्री की आसक्ति, घ्राणेंद्री की, श्रवणेंद्री की, जनेंद्री की, कितनी आसक्तियां भरी हुई हैं। एक आसक्ति थोड़ी है। ये तीन तो मोटी मोटी तुम्हें दिखाई दे रहे, इसलिए लग रहा है। जिसकी रसेंद्री शासन में नहीं है उसकी हर इंद्री शासन में नहीं। परिचय इसका, रसेंद्री स्वाद, रसेंद्री शासन में नहीं तो जनेंद्री को शासन में कर ही नहीं सकता। रसेंद्री और जनेंद्री शासन में नहीं तो हर इंद्री भ्रष्ट हो जाती है। हर इंद्री भ्रष्ट है तो आसक्ति ही आसक्ति है। मतलब समझने की चेष्टा की जाए। अब इन आसक्तियों को काटने के लिए, जैसे कोई नदी जा रही है तो उसको सीधे नहीं रोका जा सकता। हमारे पूरे सिस्टम का प्रवाह माया की तरफ जा रहा है, जा रहा है। बहुत अच्छे से समझिए, है ना माया की तरफ। हम अपने को शरीर मान रहे हैं। ईमानदारी वाली बात है, ज्ञान बगाड़ने की बात अलग है। जब प्राणों को भूख लगती तो मुझे भूख लगती है, प्राणों को प्यास लगती तो मुझे प्यास लगती है। उस समय ये नहीं लगता कि प्राणों को लग रही है, क्योंकि इतना तदात्म है। और मन की जो मांग होती है वो लगता है मेरी मांग है, इंद्रियों की जो मांग होती है वो मेरी मांग लगती है। बहुत सिस्टम गलत हो गया है, माया के प्रवाह में बह रहा है। अब उसको सीधे नहीं रोका जा सकता। पक्का समझना कि आज से हम कसम खाते हैं, सबको तुम्हारी कसम वसम सब बह जाएगी। थोड़ी देर बांध रुकेगा ना और प्रवाह आएगा तो फाड़ के फेंक देगा उस तुम्हारे संकल्प को और उस बांध को, और वो निकल जाएगा। बुद्धिमान आदमी अगर नदी की धारा को रोकना चाहे तो दोनों तरफ पहले नहरें निकाले, उसके प्रवाह को कम करे। पानी कुछ इधर बटा कुछ इधर बटा, आप सामने बांध लगाओ तो पानी दो भागों में बह जाएगा, आपका बांध टिक जाएगा। वो दो जो इस साइड में और इस साइड में, तो संसार के इधर है अनुकूलता, इधर है प्रतिकूलता। अनुकूलता और प्रतिकूलता की बीच धारा में हम बहते हुए चले जा रहे हैं। अब जब तक समतुलता नहीं आएगी तब तक धारा रुकेगी नहीं, उसको हमें बदलना पड़ेगा। भगवान का नाम और भगवान की सेवा रूपी दो नहरें निकालते हैं। रहना उसी माया समुद्र में ही है, इससे कहीं बाहर नहीं जाना। वो नदी बह रही है, ये संसार की माया की नदी। अब बगल से धाराएं निकालिए। आज से हम शुरू करते हैं पहली धारा, नहर नाम की, राधा 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 राधा। दूसरी धारा सेवा की। घर में ठाकुर जी विराजमान करो और सबके हृदय में ठाकुर जी ऐसी भावना करो। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, परिवार, मोहल्ला, गांव, राष्ट्र, विश्व, हमको इतना विस्तार करना पड़ेगा। एक सेवा और एक नाम जप। सेवा शब्द का थोड़ा अर्थ समझ लीजिए, जिसमें किसी से कुछ लेने की बदले की भावना, उसे सेवा नहीं कहते। अगर हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, हमारे अंदर ये भावना है कि माता पिता के पास कोई रिश्ते नातेदार पड़ोसी आया और वो हमारी बड़ाई न करके हमारी निंदा किए, तो हमारी वो सेवा नहीं मानी जाएगी। जब अगर हम उनकी उस तरह से पुनः सेवा नहीं करते, लगेगा ना मन में कि सेवा करते हैं फिर भी निंदा करते हैं, भोगो फिर। मतलब आप बड़ाई चाह रहे थे, वो सेवा नहीं थी। सेवा जिसके करने के बाद लौटकर थैंक यू धन्यवाद सुनने की भी इच्छा ना हो। नहीं लोग कह रहे, कोई काम हुआ तो बोले, अंग्रेजी में बोले थैंक यू, हिंदी में बोले धन्यवाद, कि कम से कम धन्यवाद तो दे देते, उसे सेवा नहीं कहते। ना हमें ठाकुर जी से मांगना है और ना हमें किसी और से मांगना है। तो आप देखोगे ना मांगने से हुआ क्या, आपके अंदर जमा हो गई आध्यात्मिक शक्ति, सेवा शक्ति, नाम शक्ति। अब इस शक्ति ने तुम्हारी सारी आसक्ति को बांध दिया।
जो आसक्ति की धारा जा रही थी ना, एक दिन देख लेना, जहां नाम का रंग चढ़ता है, सेवा का बल हृदय में जागृत होता है, तो विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये 5 चीजें बिल्कुल फीकी लगने लगती हैं। ये पहचान है नाम जप की और सेवा की। कोई भी विषय भोग, चाहे रसेंद्री को चाहे जनेंद्री को, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अच्छा नहीं है। हम केवल जो चिंतन करते हैं जब उसका, कि ऐसे से ऐसे तो बड़ा सुख मिलेगा, और फिर जब वही चिंतन के अनुसार क्रिया करते हैं तो हमें चिंतन होने के कारण सुखानुभूति होती है, उस क्रिया में सुख नहीं है। विश्वास करना। नहीं तो हमने कई बार एकांतिक में कहा है कि जैसे तुम्हें कहा जाए कि हर भोग भोग लो, शाम के गोली मार दी जाएगी, और तुम्हें पक्का है कि शाम के गोली मार दी जाएगी, फिर हमें विश्व के हर भोग भोग के बताओ तुम्हें किस में सुख मिला। क्यों भैया, क्रिया तो वही कर रहे हो ना, खान पान सब करके देख लो। बोले कैसे, शाम के गोली मार दी जाएगी, तो चिंतन नहीं बनाएगा ना। चिंतन तो बन रहा है, शाम की गोली मार दी जाएगी, तो इसलिए किसी में सुख नहीं मिला। तो भोगों में सुख है या चिंतन में सुख है? चिंतन में। अगर विषय चिंतन न बने और वो भगवत चिंतन चल जाए तो कोई भी विषय भोग तुम्हें बांध नहीं सकता। देह रहते हुए विदेह स्थिति का समझते हो, यही मतलब। चिंतन खत्म, चिंतन परमात्ममय, तभी समस्त आसक्तियों पर विजय प्राप्त की जाएगी। तो 2 बात पकड़ लो। पहला है नाम जप, राधा 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 हर समय, और दूसरा है सेवा। थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी विराजमान, उनकी सेवा, फिर परिवार की सेवा, फिर समाज में जो तुम्हें कर्तव्य पद मिला है, कोई सैनिक है, कोई व्यापारी है, कोई किसान, वो सब भगवत सेवा। आपका व्यवहार सबसे पवित्र, मृदु और भगवत भाव से हो, तो नाम जप और सेवा से सबकी आसक्ति हटी जाएगी। अगर एक छोटा व्यसन पड़ गया तो आप उसे नहीं छोड़ सकते, फिर बड़ी बड़ी आसक्तियां शरीर की, परिवार की, मोह की। नाम जप, ठाकुर सेवा, उसी भाव से संपूर्ण कर्तव्य कर्म सेवा, तो आप समस्त आसक्तियों से रहित हो जाएंगे। अगर हमारी बात पकड़ में आ रही हो तो पकड़ लो, क्योंकि अध्यात्म है। और अगर नहीं पकड़ पाओगे तो यहां लड्डू, पेड़ा, जंतुर, राख का प्रसाद तो मिलता नहीं होता। भभूत दे दिया, लड्डू पेड़ा दे दिए, सेव संतरा दे दिए, जंतु, यहां तो वो मिलता नहीं। और इससे वो होना नहीं, इससे आसक्ति मिट जाए, आज तक ऐसा नहीं। नाम जप, ठाकुर सेवा, परिवार सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, सेवा के बदले में कोई चाह नहीं, माया पर विजय प्राप्त कर लो। यही आसक्ति माया है। देखो इसका नाम क्या है? आसक्ति। नाम क्या है इसका? आसक्ति। जा नहीं सकती जाना बहुत कठिन है, जाती नहीं, आसक्ति है। शरीर में आसक्त हो जाना, पति पुत्र में, परिवार में, ये स्वाभाविक आसक्ति हो सकती है। और एक बार आसक्ति हो गई तो यही एकांतिक में सब मिलते रहते हैं। वो कह रहे थे किसी लड़की से हमारी आसक्ति हो गई, उसका ब्याह हो गया दूसरी जगह, अब हम तो जी नहीं सकते। और हालत बेचारे की ऐसी थी, वो डिप्रेशन में एकदम था कि अब मैं जी नहीं सकता। क्या हुआ? आसक्ति। उसने आसक्ति नहीं की। भैया हमें तो ये देख रहा है कि हमें आसक्ति कहां करनी है। अब हम जबरदस्ती आपको अपना प्यारा मान लिया और आप उसको प्यारा माने हुए हो, तो अब हमारी मूर्खता है। हम क्यों माना? हम अपनी आसक्ति क्यों दी? हम आसक्ति बहुत संभाल के दे, जहां हमें जरूरत है वहां दे। अब वो आसक्ति में इस दशा के था कि लाख समझाने पर भी अब वो आसक्ति उसको चैन नहीं लेने देगी। ऐसी ही एक आसक्ति पुत्र की, पुत्र पधार गया, भगवान उस पर श्रद्धा खत्म हो गई, डिप्रेशन में चला। एक आसक्ति, कितनी आसक्तियां हैं जो हमारा सर्वनाश कर रहे हो, हम जान नहीं पा रहे। इन्हीं आसक्तियों से मुक्त होने के लिए 2 उपाय, सिद्ध उपाय बता रहे हैं। सब में भगवत भाव करके, जिससे जो हमारा धर्म पूर्वक कर्तव्य है उसका कर्तव्य कर्म करें, घर में ठाकुर सेवा विराजमान करें, नाम जप करें, सब हो जाएगा। चाहे जितना ज्ञान बघारो, रहना इसी शरीर में है, आसक्ति भोगों में है, वो ज्ञान काम नहीं करेगा। मैं शरीर नहीं हूं, ये जपते रहोगे और पहुंच जाओगे वहीं जहां पाप होता है। हमारी बात समझना, ज्ञान जो है
वो बोलने की चीज नहीं, वो स्थायी अंदर आने की चीज है। वो बिना भजन के आएगी नहीं, बिना भजन के टिकता नहीं। अच्छा ये बताओ, विश्व में किसको ज्ञान नहीं कि मरेगा? बताना है ना सबको। गांव में तो हमने देखा है कि जब कोई पधारता है ना, तो जब खूब जोर से चिल्ला के बोलते हैं राम नाम सत्य है। अपने ब्रज में बोलते हैं कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम, ऐसे ऐसे बोलते हैं। यार जान नहीं रहे तुम क्या बोल रहे हो? भगवान का नाम सत्य है और ये सब असत्य है, वो खुद बोल रहे हैं। अच्छा उनसे पूछो कि ये जो मरे हुए तुमको भी, तो वो कहेगा हाँ मरना है, एक दिन तो यार जब मरना है तो अच्छी कमाई करके मरो यार, गंदी कमाई काहे को करते हो? तो क्या ये ध्यान देता है मुझे मरना है, मैं पाप कर्म करने जा रहा हूं, मैं अधर्म का पैसा ले रहा हूं, मैं निर्दोष को दंड दे रहा हूं? का याद है? उस समय याद है तुम्हें मरना है? अगर याद रहे ना तो पापाचरण ही ना हो। ज्ञान तो हमें लगता है सबको है, जितना ज्ञान भगवान की प्राप्ति करा सकता है उतना सबको है, नहीं है? चोरी नहीं करना चाहिए, पता है सबको। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। क्या आपके साथ चोरी हो तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, तो फिर आप चोरी क्यों करो? आपकी बहन बेटी पत्नी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। आपने ऐसा आचरण क्यों किया? आपके साथ वही आचरण हो, आपको पसंद नहीं, तो आपने ऐसा आचरण क्यों किया? क्या ये सब ज्ञान सबको नहीं है कि कहीं किसी की बहन बेटी की तरफ नहीं? दूसरी बात, हमारे शरीर को कोई पीड़ा पहुंचाए तो हमें कष्ट होता है, ठीक ऐसे ही हर शरीरों को पीड़ा पहुंचाने पर कष्ट होता है। हर जीव को उतना ही शरीर प्यारा है, जैसे हमें अपना प्यारा है ऐसे उसको अपना प्यारा है। जब आपके शरीर को एक सुई लगती है तो आपको कितना कष्ट होता है। तुम दूसरे शरीर को चाकू से काट कर लांद कर खा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम पाप कर रहे हो? एक विचार करके आप देखिए। बोले नहीं वो तो खाने के लिए तुम्हें मूली है, गाजर है, सब्जियां हैं, रोटी है, दाल है, कितने मेवा है, कितने फल हैं, ये तुम्हारे लिए बने, मनुष्य के लिए। मूली, उसमें जीव है, आप उखाड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, वो सूख जाएगी, कुमला जाएगी, मर गई ना, उसमें है, जीवात्मा है। क्योंकि अगर ये कहा जाए उसमें नहीं तो फिर ये सिद्धांत गलत हो जाएगा। कहो सो कहां जहां प्रभु नाहीं, उसमें प्रभु की शक्ति जीव है ना। मूली में, गाजर में, गेहूं में, हम उनको खाते हैं क्योंकि हमारे लिए विधान बनाया गया। तरबूज पाते हैं, सब फल, मेवा, मिष्ठान, ये सब हमारे लिए बना है। लेकिन पशु पक्षियों को रांध के खाना मनुष्य के लिए नहीं लिखा हुआ है। वो राक्षसों का स्वभाव है। राक्षस तो है नहीं आप लोग, मनुष्य हैं अपने लोग। अपने लोगों के शरीर को जो कष्ट होता है, ऐसे प्रत्येक शरीर को कष्ट होता है, तो दूसरे शरीर को जिंदा भूंज रहे हो, उबाल रहे हो, काट के खा रहे हो, तुम्हारी दुर्गति पक्की। वही मना करते हैं कि मांस खाना, शराब पीना, पराई माताओं बहनों की तरफ व्यभिचार करना, ये तुम जानते हो कि पाप है, ऐसा नहीं। आप विचार करके देखो, आप जानते हो गलत है, फिर मानते नहीं हुए, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आपके पास सामर्थ्य नहीं रह गई। वो सामर्थ्य है नाम जप। नाम जप से आप बलवान बनेंगे और इन समस्त आसक्तियों और भोगों पर विजय प्राप्त करेंगे। एक ही उत्तर है, नाम जप और भगवत सेवा, इससे सब प्राप्त हो जाएगा। जी गुड्डी जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, मेरी माता जी को कैंसर हुआ था। हम लोग अपने प्रभु हनुमान जी से प्रार्थना किए कि अगर ठीक हो जाएंगे तो एक छोटा